पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। सियालकोट मोटरवे M1, M2, M3 और M4 कई मकामात से बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। लाहौर और पेशावर में 3-3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान 2475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105। केसेस की तादाद 4,09,715 हो गई। फाल केसेस की तादाद 34,537 तक जा पहुंची। हुकूमत का कोरोना से बचाव की वैक्सीन चीन से मंगवाने का फैसला। 2021 की पहली समाही में चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मंजूरी और खरीदारी के बाद पहले मरहले में तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मुफ्त वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पहले मरहले में 10 लाख से जायद वैक्सीन मंगवाई जाएंगी। ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहती हैं मियाँ साहब का पासपोर्ट मनसूख हुआ तो दुनिया देखेगी। मौलाना फजल रहमान बोले 1 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास लाहौर में होगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज या अमल के लिए मुशावरत करेंगे। 31 जनवरी का इंतजार क्यों, जो कल करना है वो आज ही करें। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का PDM को खुला पैगाम। कहा अगर असम्बलियों से बाहर ही जाना है तो फिर सेनेट इलेक्शन में शरीक क्यों हो रहे हैं। बाबर अवान बोले मेहनत कश अकामा और है, सियासी अकामा और है। बताया जाए नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसे अफराद को अकामा की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मुर्तज़ा जावेद और मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफ़ों की तस्दीक से इनकार। स्पीकर को जवाब जमा करा दिया। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर के पास मौजूद इस्तीफ़े उन्होंने भिजवाए ही नहीं। इस्तीफ़े तो क़यादत को भेजे थे, पता नहीं स्पीकर तक कैसे पहुँचे। असद कैसर का दोनों लीगी अरकान के इस्तीफ़ों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इंदिया। हुकूमत का नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेगी। वज़ीर दाखिला का 1 जनवरी से तमाम मुल्कों के वीज़े ऑनलाइन करने का भी ऐलान। कानून किसी के मातहत नहीं, सब कानून के मातहत हैं। हमारे सवाल का जवाब बेशक ना दें, लेकिन अगर अदालत सवाल करे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हम सेनेट में इनसे सवाल पूछेंगे। ये इजलास लाइव चलेगा, पूरी कौम देखेगी। मुराद सईद बोले ख्वाजा आसिफ ने अरबों की जायदादें कैसे बनाई। अकामा रख कर जाली अकाउंट्स और TTs दिखाए। रोयत हलाल कमेटी की तश्कील 9 मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नए चेयरमैन मुकर्रर। नई रोयत हलाल कमेटी में 19 अरकान शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 2020 का जो हमारे शो चल रहा है, आखिरी शो का आखिरी घंटा
शुरू हुआ चार्ट? आखिरी शो काल पे, हाँ 2020 के आखिरी हाँ, शो पे। मैंने डर गई। नहीं, कल हम आएंगे इंशाल्लाह, अगले साल आपसे जरूर मिलने आएंगे। एक साल का ही तो मसला है, एक साल बाद जरूर आएंगे। टाइम बहुत कम है, सेगमेंट फ्लैग्स की जानिब आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पे सना हमायूं हमें मुख्तलिफ वैसे तो सिफारती मेहमानों से मिलाती हैं, लेकिन आज वो नीदरलैंड्स की सहाफ़ी विल्मा वेंडर मार्टिन के पास गई, उनके साथ कुछ वक्त उन्होंने गुजारा है। देखते हैं कि वो उनके साथ क्या बातें करी हैं। सो ओवर टू यू एंड देखते हैं फ्लैग्स में सना हमायूं। यूरोप के मुल्क नीदरलैंड में पैदा होने वाली सहाफ़ी विल्मा वेंडर मार्टिन सहाफ़ती करियर के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2015 में पाकिस्तान का रुख किया और यहीं की होकर रह गई। मुझे आज मौका मिला है कि मैं विल्मा का पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा जान सकूं। हेलो विल्मा। Hello, हाउ आर यू? I'm good. आई एम मुझे बहुत खुशी है कि हम इस अनजान जगह पर मिल रहे हैं। ऑफ नोवेयर। ये अनजान जगह नहीं है, ये स्टूपा है। वाओ। सो कैन यू शो मी अराउंड? Yeah, I hope I can find it. What do you think about this place? Wow, this is such a beautiful place. But if you are up on a stupa, so we go up and we do a wish. ओके, मैंने तो अपनी विश कर ली है और मुझे पूरा यकीन भी है कि दुआ कबूल भी हो जाएगी मेरी। सो विल्मा, शैल वी प्रोसीड टू खानपुर लेक? Yes, let's go. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर लेक में और बोट की सवारी कर रही हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट, ट्रैवलर, अ बिजनेस वूमन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, विल्मा वेंडर मार्टिन। सो लेट्स टॉक एंड नो अबाउट हर। हेलो, हाउ आर यू? Thank you. Very happy and very fine to be here with you. I am very happy because this मैं is भी very- बहुत खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत मुख्तलिफ इंटरव्यू है। सबसे पहले ये बताएं, आपका अब तक का पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है? Your experience living in Pakistan. शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ यहाँ आकर। मेरी माँ भी हर दफ़ा फ़ोन पर मुझसे ये सवाल करती हैं और मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में आज तक कोई बोरिंग दिन नहीं गुजरा। As you have arrived in 2015. आप 2015 में यहाँ आए। आपका सहाफत और रिपोर्टिंग में वसी तजुर्बा रहा। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको वो करियर छोड़कर अपने पैशन की तरफ आने पर माइल किया? And pursue your passion here in Pakistan. मुझे सियाहत बहुत पसंद है, मुझे गांव बहुत पसंद है। मुझे आपके साथ कश्ती की सवारी करके मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई ज़िंदगी शुरू की जाए जहां नई खुशियां हों, नए लोग हों और मैं बस इतना पैसा कमा सकूं कि मेरी बेटी की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसकी किताबें आ जाएं और हमारे खाने पीने के अखराजात पूरे हो सकें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। That's a very, I would मुझे खुशी है कि आपने ये बहादुराना फैसला लिया। आप उन चंद लोगों में से एक हैं जो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। who are living a dream life. I do. That's wonderful. I do. Okay, so when आप पाकिस्तान में किस किस्म की स्टोरीज कवर कर रही हैं? stories you have been covering? I did many stories. मैंने यहाँ बहुत सी स्टोरीज कवर की हैं। मुझे देहातों की स्टोरीज कवर करने का बहुत मजा आता है। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ की सादा जिंदगी, सादा फिजा मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि सिर्फ शहर में ही पढ़े लिखे लोग और पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं, जबकि अगर आप देहातों में जाएं वहाँ भी लोगों के पास बहुत इल्म है। वहाँ का कल्चर बहुत शानदार है। देहाती जिंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासतौर पर वहाँ की औरतों से। That's the place where you learn a lot of, especially from women. And after और ये सब देखने के बाद हमें अंदाजा होता है कि तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। No, education is. बिल्कुल, यही तो गलती हम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप कामयाब हैं। ऐसा बिल्कुल How are नहीं you है। going to survive? you have worked in India. आपने भारत में भी काफ़ी अरसा सहाफ़त की। अपने एक इंटरव्यू के दौरान आपका कहना था कि भारत सहाफ़त के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। आपने भारत और पाकिस्तान में क्या फ़र्क पाया? Working in Pakistan and India.
It's just a very simple example. मैं ये फर्क सिर्फ एक मिसाल से समझा सकती हूँ। भारत में मैंने कभी रिक्शे पर सवारी नहीं की। मैं वहाँ रात में खुद ड्राइव करके कहीं नहीं जा सकती थी, जबकि यहाँ मैं जाती हूँ। मैं आम गलियों में वॉक करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी में अक्सर पेशावर चली जाती हूँ। अगर मेरा कराची जाने को दिल करे तो मैं अपनी गाड़ी में भी कराची जा सकती हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं भारत में करने का सोच भी नहीं सकती। That's something that I have never done in India. You have visited Kashmir. आपने कश्मीर का दौरा भी कई बार किया है, वहाँ आपने क्या What देखा? is your experience after visiting Kashmir? Kashmir, India side. Yeah. आप मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हैं। कश्मीर दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह होने के साथ साथ एक खौफनाक तरीन जगह भी है। इतनी खौफनाक कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। यही वजह है कि अब मैं वहाँ की स्टोरीज कवर नहीं करती। मुझे याद है मैंने वहाँ एक खानदान की स्टोरी कवर की थी। एक खानदान अपने गाँव जा रहा था कि रास्ते में उन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें खुश्क दरिया से बरामद की गयी। भारतीय अफवाज और पुलिस ने कहा कि उनकी मौत डूबने की वजह से वाक़ हुई, जबकि उन्हें अगवा के बाद ज्यादती करके कत्ल किया गया था और पुलिस मकतूल खातून के शौहर पर इल्जाम लगा रही थी। अब मैं थक गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ मैं लोगों को इस तरह की पुरअमन जगहों पर लेकर आऊँ, उनसे बात करूँ, उन्हें खाना खिलाऊँ। बस Happy, relaxed feeling, having a good meal, enjoy, communicate with the people here. चलें, अब फिक्र की कोई बात नहीं। अब आप हमारी